नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संवत्सर 2082 हमारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। आइए जानते हैं कि इस संवत्सर यानी कि 2082 में मंत्रिमंडल का कैसा प्रभाव रहने वाला है, यानी कि जिस ग्रह को जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो कैसे फल देने वाले हैं। तो जो पद है वह राजा का है, सूर्य इसके स्वामी है। तो शासन में कठोरता, सत्ता में उथल पुथल, वह प्रशासनिक शक्ति दिखाई देगी। मंत्री भी सूर्य हैं, तो यहाँ पर नेतृत्व में दृढ़ता और अनुशासन में वृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार के भाव में देखने को मिलेंगे। यहाँ सशेष बुद्ध है, तो कृषि उत्पादन में कुछ मेहनत के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। विशेष रूप से अनाज की पैदावार में देखभाल की आवश्यकता है। धनेश मंगल है, तो आर्थिक क्षेत्र में तेजी तो होगी, लेकिन किंतु धन की असमानता बनी रहेगी, जैसे अभी आपने शेयर मार्केट में क्रैश को देखा है। रशेष शुक्र है, दूध, घी, मिठाइयां एवं विलासिता से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भारी वृद्धि होगी। धानेश चंद्रमा, धान्य उत्पादन सामान्य रहेगा और चावल और जल से जुड़ी जो फसलें हैं वह अधिक प्रभावित होंगी। निर्शेष बुध है, जल की उपलब्धता संतोषजनक होगी, लेकिन जल के स्रोतों को रक्षा करने की आवश्यकता है, यानी कि जल का वो बचाएं। कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षण करते हैं, इस विषय में विचार करें। बावड़ी, कुएं आदि का निर्माण कराएं, जिससे कि तालाबों की वृद्धि हो, बावड़ी में पानी इकट्ठा हो सके, जो असमय आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। मेघेश सूर्य है, जो वर्षा सामान्य से कम, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। दुर्गेश शनि है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मजबूत होगी, किंतु संघर्ष और अशांति के भी बहुत योग हैं। सेनापति शनि है, सेना और रक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब संवत्सर 2082 का वर्षफल क्या है? राजनीति एवं शासन को लेकर के सूर्य के राजा और मंत्री होने से सरकारें बड़े फैसले लेंगी, प्रशासन सख्त रहेगा और जनता पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो मंगल के धनेश होने से बाजार में बड़े उतार चढ़ाव संभव है। शेयर बाजार में तेजी देखने को तो मिलेगी, लेकिन महंगाई भी बढ़ेगी और उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ करके ही निवेश करें। कृषि उत्पादों में किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि एवं वर्षा को अगर देखा जाए तो क्या है कि बुध के शेष होने से अनाज की पैदावार बढ़ेगी, लेकिन सूर्य के मेघेश होने के कारण वर्षा में कमी भी है। इससे कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल संरक्षण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार एवं उद्योग की स्थिति को अगर देखा जाए तो व्यापार में तेजी दिखने के संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से सोना तेज, चांदी तेज, पेट्रोलियम और लौह इस्पात उद्योग में उछाल रहेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। मंगल के धनेश होने से रियल एस्टेट और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो सूर्य के प्रभाव से अधिक रहने से हृदय, नेत्र और रक्तचाप से संबंधित जो बीमारियां हैं वह बढ़ सकती हैं। गर्मी भी अधिक पड़ेगी, जल जनित रोग भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम और आपदाएं तो आरंभ हो ही गई हैं। गर्मी का प्रभाव अधिक रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। शनि के सेनापति होने से भूकंप या किसी बड़े प्राकृतिक संकट के योग बन रहे हैं, जो अभी अभी आप देख रहे हैं। म्यांमार में बहुत बड़ा भूकंप आया है। यहाँ पर देखना है कि 20 संवत्सर 2082 में जो राशियां हैं उनके लिए क्या और कैसा है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो शुभ राशियां क्या है? सिंह, मेष, धनु और मकर के लिए यह जो वर्ष है वह काफी कुछ सफलता का प्रतीक है। और सामान्य जो राशियां रहेंगी वह वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ रहेंगी।
सावधानी की किसे आवश्यकता है? कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, यानी सतर्कता के साथ अपनी सुरक्षा के साथ काम करें। सिंह एवं मेष राशि वाले को करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी। मकर और धनु राशि वालों के लिए निवेश के लिए यह एक अच्छा समय होगा। कर्क और कन्या राशि के लिए सेहत का यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष आर्थिक उतार चढ़ाव से युक्त होगा। अब इस संवत्सर में 2082 में किन कार्यों को करने से लाभ मिलेगा? सूर्य की उपासना करें, प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें जिससे मानसिक बल मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जल संरक्षण करें, पानी का अपव्यय न करें और वर्षा के जल का संचयन करें। पीपल और तुलसी के पौधों की देखभाल करें, यह पारिवारिक समृद्धि लाएगा, साथ साथ वातावरण को भी यह शुद्ध करेगा। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। निष्कर्ष क्या है कि संवत 2082 में सूर्य देव का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि सरकार का वर्चस्व रहने वाला है। जैसा सरकार कहेगी वैसा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन शनिदेव लाते हैं तो अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा, जिससे शासन और प्रशासन में कठोरता भी बढ़ेगी। व्यापार, कृषि और आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मौसम में असामान्य व्यवहार होगा, मौसम में बदलाव होंगे, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है। धार्मिक और नैतिक कार्यों पर ध्यान दें, नहीं तो आप बाधाओं में घिर सकते हैं। तो धर्म, सेवा और अनुशासन यह इस वर्ष का मूल मंत्र है। धर्म, सेवा और अनुशासन यह आपको इस वर्ष में सफलता अवश्य दिलाए। तो मित्रों, ये है कुछ भाव जो संवत्सर 2082 में हमें मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।